क्या आपने कभी सोचा है कि कोई इंसान अचानक हिंसक क्यों हो जाता है? कोई बच्चा उदास क्यों होता है जबकि घर में सब कुछ ठीक है? कोई नेता झूठ क्यों बोलता है और एक संत क्यों दया करता है? यह सब एक ही सवाल से जुड़ा है। हम जैसा व्यवहार करते हैं, वो हम क्यों करते हैं? इसी सवाल का जवाब देती है दुनिया की सबसे गहरी किताबों में से एक, बिहेव, लिखी है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रसिद्ध न्यूरोसाइंटिस्ट रॉबर्ट सपोल्स्की ने। और आज हम इस माइंड ब्लोइंग किताब की चर्चा करेंगे, यहीं आपके पसंदीदा चैनल पर, ज्ञान जंक्शन बाय सिंह साहब पर। बिहेव सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक यात्रा है मानव व्यवहार, ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए। सपोल्स्की बताते हैं कि जब कोई इंसान कुछ करता है, मान लीजिए किसी पर गुस्सा करता है, तो उस एक पल के पीछे कई स्तरों पर असर डालने वाले कारण होते हैं। एक सेकंड पहले क्या हार्मोन रिलीज हुआ? एक घंटे पहले क्या याद आया था? एक हफ्ते पहले क्या माहौल था? बचपन में क्या अनुभव हुआ? हजारों साल पहले उसके पूर्वजों का जीवन कैसा था? यानी हम जो करते हैं वो सिर्फ एक मूड नहीं होता, वो एक डीप बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सामाजिक परतों का परिणाम होता है। चलिए आपको एक उदाहरण से समझाते हैं। राहुल एक कॉलेज का लड़का है, शांत, समझदार और पढ़ाई में तेज। लेकिन एक दिन अचानक वो अपने क्लासमेट अर्जुन को सबके सामने थप्पड़ मार देता है। सब हैरान हो जाते हैं। टीचर्स कहते हैं, इतना अच्छा लड़का ऐसा कैसे कर सकता है? लेकिन अगर आप सपोल्स्की की लेंस से देखें तो इस घटना के पीछे की परतें कुछ और हैं। राहुल उस दिन भूखा था, लो ब्लड शुगर, कम इंपल्स कंट्रोल। पिछले हफ्ते वो अपने पापा की डांट से मेंटली डिस्टर्ब्ड था। अर्जुन ने एक कमेंट किया जो राहुल के पुराने बुलिंग मेमोरी को ट्रिगर कर गया। और एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी कहती है कि पुरुषों में टेरिटोरियल एग्रेशन बायोलॉजिकली कोडेड होता है। यानी सिर्फ एक थप्पड़ नहीं था, वो एक रिएक्शन चेन था जो कई अंदरूनी और बाहरी कारणों से एक्टिवेटेड हुआ। बिहेवियर इज नेवर अबाउट वन मोमेंट। व्यवहार किसी एक पल का परिणाम नहीं होता बल्कि एक पूरी श्रृंखला का नतीजा होता है। कोई इंसान अभी गुस्से में क्यों है, ये समझने के लिए सिर्फ उसके अभी के मूड को नहीं देखना चाहिए, बल्कि यह देखना चाहिए कि उसके दिमाग में इस वक्त कौन से रसायन जैसे डोपामिन, सेरोटोनिन सक्रिय हैं। पिछले एक घंटे में उसे कौन सी यादें या घटनाएं प्रभावित कर रही हैं, उसकी परवरिश कैसी रही और यहां तक कि उसके पूर्वजों का इतिहास क्या रहा। सपोल्स्की इसे मल्टी लेवल टाइमलाइन ऑफ बिहेवियर कहते हैं। बिहेवियर को समझने के लिए हमें बायोलॉजी, साइकोलॉजी और कल्चर तीनों को साथ समझना होगा। हमें इंसानों के व्यवहार को जज नहीं समझना चाहिए। आमतौर पर हम किसी को देखकर तुरंत बोल देते हैं, ये आदमी खराब है या इसने गलत किया। लेकिन सपोल्स्की कहते हैं, कोई भी बर्ताव सिर्फ अच्छाई या बुराई से तय नहीं होता। हो सकता है उस इंसान को बचपन में ट्रॉमा मिला हो, वह गंभीर एंग्जाइटी से जूझ रहा हो या उसे किसी सामाजिक दबाव ने ऐसा करने पर मजबूर किया हो। इसलिए किसी के व्यवहार को जज करने से पहले उसके पीछे की कहानी समझने की कोशिश करें। यह एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है। जीन्स सब कुछ तय नहीं करते, लेकिन उनका असर होता है। सपोल्स्की यह साफ करते हैं कि हम सिर्फ जीन्स के गुलाम नहीं हैं, लेकिन जीन्स हमें एक दिशा जरूर देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी के परिवार में गुस्से की प्रवृत्ति, एग्रेशन ज्यादा है, तो उसका दिमाग स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल को ज्यादा बनाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वह जरूर हिंसक होगा। पर्यावरण, परवरिश और खुद का चुनाव भी अहम है। एनवायरनमेंट और अपब्रिंगिंग का गहरा असर होता है। जिस माहौल में कोई बच्चा पलता है, प्यार से भरा हो या डर से, खुलेपन से या दबाव में, इससे उसके ब्रेन सर्किट्स विकसित होते हैं। एक बच्चा अगर लगातार डर, तिरस्कार या अनदेखी का शिकार होता है, तो उसका दिमाग थ्रेट रिस्पॉन्स ज्यादा तेजी से एक्टिवेट करता है। आगे चलकर यह बिहेवियर में चिड़चिड़ापन, असुरक्षा और डिफेंसिव एग्रेशन में बदल सकता है। मोरल और इमोरल बिहेवियर का बायोलॉजिकल आधार भी होता है। जब कोई इंसान किसी की मदद करता है, तो उसके दिमाग में
ऑक्सीटोसिन जैसे केमिकल्स बनते हैं जो उसे अच्छा महसूस कराते हैं। और जब कोई जानबूझकर किसी को नुकसान पहुंचाता है तो अमिग्डला जैसे ब्रेन सेंटर सक्रिय होते हैं जो फियर या एंगर से जुड़े हैं। यानी नैतिकता सिर्फ धर्म या नियमों की चीज नहीं है, उसका एक न्यूरोसाइंटिफिक आधार भी है। फ्री विल, स्वतंत्र इच्छा, पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है। सपोल्स्की इस बहस को छूते हैं कि क्या इंसान सच में अपनी इच्छा से कोई काम करता है या वो बस बायोलॉजिकल प्रोग्रामिंग और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस का शिकार होता है। फ्री विल पूरी तरह से इल्यूजन नहीं है, लेकिन यह भी सच है कि हमारी सोच और निर्णय पर समाज, जीव विज्ञान और अनुभवों का बहुत असर होता है। अगर हम सिर्फ रिएक्शंस पर नहीं बल्कि उनके पीछे छिपे कारणों को समझें तो नफरत कम होगी, एम्पैथी बढ़ेगी और समाज बेहतर बनेगा। रॉबर्ट सपोल्स्की कहते हैं, अगर हम बुरे व्यवहार के कारणों को समझ लें तो हम उसे बदल भी सकते हैं। और शायद यही आज के समाज को सबसे ज्यादा चाहिए, जज करने वाले नहीं, समझने वाले लोग। आप देख रहे थे ज्ञान जंक्शन बाय सिंह साहब, जहां हम बात करते हैं सोच को बदलने वाले ज्ञान की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही इंसाइटफुल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।